खबर है रीवा से, जहां रीवा जिले के बहुचर्चित शिक्षा कर्मी घोटाले में 26 साल बाद न्यायालय ने एक अहम फैसला सुनाया है। शुक्रवार को देर रात आए फैसले में 14 दोषियों को न्यायालय ने सजा सुनाई है। बता दें कि इस बहुचर्चित शिक्षाकर्मी घोटाले में 19 दोषियों के खिलाफ लोकायुक्त के द्वारा न्यायालय में रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें तकरीबन 26 साल तक चले इस ट्रायल में 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें से 14 लोगों को न्यायालय ने सजा सुना दी है, जबकि एक को बरी कर दिया गया। दरअसल यह पूरा मामला वर्ष 1998 का है, जब जनपद पंचायत जवा में शिक्षा कर्मी वर्ग 1, 2 और 3 की भर्ती की जा रही थी। इस दौरान शासन के नियमों को ताक पर रखते हुए भर्ती में जमकर धांधली हुई और पात्र अभ्यर्थियों की शिकायत पर लोकायुक्त ने मामला दर्ज किया। इस दौरान जनपद पंचायत जवा में सबूतों के आधार पर भारी मात्रा में दस्तावेज जब्त किए गए थे, जिसमें 45 साक्ष्य और 240 दस्तावेज को न्यायालय ने गहन परीक्षण किया और इस मामले में बीती शाम 14 लोगों को सजा सुनाई गई। बताया गया कि इस पूरे मामले में विचरण के दौरान 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें सीईओ बाबूलाल तिवारी, नंद गोपाल तिवारी, सुखलाल और राम शरण शुक्ला शामिल हैं, जबकि 19 में से एक आरोपी रामानंद तिवारी को दोषमुक्त किया गया है। रीवा के अपर सत्र न्यायाधीश मुकेश मलिक की अदालत में 26 साल बाद इस मामले में फैसला सुनाया गया, जिसमें मौजूद 15 में से 14 लोगों को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। ये पूरा मामला वर्ष 1998 का है। शिक्षा जनपद पंचायत जवा में शिक्षा कर्मी वर्ग 1, 2, 3 के भर्ती का प्रावधान आया था, जिसमें शिक्षा कर्मी भर्ती सेवा शर्तें अधिनियम 1997 के अंतर्गत शिक्षा कर्मी वर्ग 2, 1, 2, 3 की भर्ती की जानी थी। उसमें क्या किया गया था कि उसमें जो निर्धारित प्रक्रिया थी, मापदंड थे और जो राज्य शासन द्वारा गजट में प्रकाशित विज्ञापन के हिसाब से भर्ती किया जाना था, उसमें जो है अवैधानिक कृत्य द्वारा जनपद पंचायत जवा में इसमें तत्कालीन मुख्य कार्यपालन अधिकारी बाबूलाल तिवारी जो अब मृत हुए हैं, और विकास खंड शिक्षा अधिकारी सुब्बलनाथ श्रीवास्तव और रमाशंकर मिश्रा अध्यक्ष थे उसमें। और उसमें जो स्कूल शिक्षा समिति की और चयन समिति के जो सदस्य थे, उन्होंने सब मिल के उसमें गलत तरीके से नियमों का उल्लंघन करके अपात्रों को नियुक्त किया था और जो पात्र थे उनको बाहर कर दिया था। इसमें जब लोकायुक्त को प्रथम बार 1998 में पता चला, तो उन्होंने फिर इसमें अपराध दर्ज किया। अपराध दर्ज करके अन्वेषण किया। अन्वेषण के उपरांत उन्होंने 19 आरोपियों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किया था माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष, और उसमें फिर अभियोजन द्वारा 45 अभियोजन साक्ष्यों के परीक्षण कराए गए थे और परीक्षण के दौरान उन्होंने लगभग 245 से ऊपर प्रदर्शित दस्तावेजों को प्रदर्शित कराया गया था। न्यायालय ने सारे जो तथ्य थे उसको ध्यान में रखते हुए और आज प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश डॉक्टर मुकेश मलिक द्वारा लगभग 14 आरोपियों को सजा दी गई है अलग अलग धाराओं में, जिसमें धारा 120B में 2 वर्ष का कारावास और 3000 रुपये जुर्माना, धारा 467 भारतीय दंड संहिता में 3 साल का कारावास और 5000 रुपये का जुर्माना, धारा 468 में 3 साल का कारावास और 5000 का जुर्माना एवं धारा 471 में 2 साल का कारावास एवं 5000 जुर्माने से दंडित किया गया है। इसमें कुल 19 आरोपी थे, जिसमें से 4 आरोपी जो मृत हो गए थे, उसमें मृत थे बाबूलाल तिवारी जी और नंद गोपाल तिवारी, सुखलाल वर्मा और एक रामशरण शुक्ला थे, और एक आरोपी जो है रामानंद पांडे, वो दोषमुक्त हुए। कितने आरोपी को सजा हुई? 14 आरोपी उनके नाम जो हैं सुब्बलनाथ श्रीवास्तव, उसमें ये तत्कालीन विकास खंड शिक्षा अधिकारी थे, शंभुनाथ गुप्ता, बलराम तिवारी ये विशेषज्ञ थे, आशा मिश्रा, रमाशंकर मिश्रा, महेंद्र प्रताप सिंह, राम नरेश, राम सिया वर्मा, गुलाम अहमद, कामता प्रसाद, नीता देवी, विनोद कुमार सेन, संजीव कुमार शर्मा, शिवपाल सिंह, ये दोनों विधायक प्रतिनिधि थे। जी हाँ, टोटल 14 लोगों को माननीय न्यायालय ने दंडित किया। इसमें मेरे द्वारा पैरवी की गई थी। मेरा नाम आलोक कुमार श्रीवास्तव है।